तो इस मंथ नेटफ्लिक्स पर काफी सारे शोज और मूवीज रिलीज हो रहे हैं, जिसमें द बरस, सैफ अली खान की कर्तव्य और अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2। और ये तो बस कुछ नाम है, और भी काफी कंटेंट लाइन में है। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि इस मंथ क्या क्या आने वाला है। नेटफ्लिक्स 1 तारीख को एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म ला रहा है जो टोटली अनएक्सपेक्टेड है, और इस फिल्म का नाम है स्वैप्ड। और इसका कॉन्सेप्ट काफी वाइल्ड है। नेचर के 100 एनिमीज अब साथ टीम अप करने वाले हैं, और यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। एक टाइनी वुड लैंड क्रिएचर और एक रॉयल बर्ड के बीच बॉडी स्वैप हो जाता है। हाँ, फ्रीकी फ्राइडे वाइब्स बट इन एनिमल किंगडम। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बस सिंपल कॉमेडी है तो वेट, क्योंकि सरवाइव करने के लिए इन्हें जंगल के डेंजरस इकोसिस्टम में साथ रहना पड़ेगा, जो इस एडवेंचर को और भी इंटेंस बना देता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इसका नाम पूकू था, लेकिन अब नेटफ्लिक्स और स्काई डांस एनिमेशन ने इसे रीब्रांड करके स्वैप्ड बना दिया है, और हाइप ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। ये फिल्म सिर्फ फनी नहीं होने वाली, ये फिल्म इमोशनल भी होने वाली है, विद हार्ट, रूमर और एक अनप्रेडिक्टेबल जर्नी। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एनिमेटेड एडवेंचर तुम मिस नहीं करना चाहोगे। 1 तारीख को एक इंडियन सीरीज रिलीज हो रही है जो फुल इंटेंसिटी से भरी हुई है, और ये सीरीज है ग्लोरी। ये कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ बॉक्सिंग सिर्फ रिंग तक लिमिटेड नहीं है। रियल फाइट तो फैमिली के अंदर चल रही है। स्टोरी फॉलो करते एक फेमस बॉक्सिंग कोच को, जो एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद अपने ही बेटों से दूर हो चुका है, लेकिन अब ओलंपिक ड्रीम्स के चक्कर में उन्हें फिर से साथ आना पड़ता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ स्पोर्ट ड्रामा है, तो रुको, क्योंकि बीच में एक मर्डर मिस्ट्री भी है जो सब कुछ और डार्क बना देता है। पास्ट के सीक्रेट्स, रिवेंज और ब्रोकन रिलेशनशिप्स सब एक साथ एक्सप्लोर होने वाले हैं। वैसे इस शो के क्रिएटर है करण अंशुमान, जिन्होंने मिर्जापुर जैसा इंटेंस वर्ल्ड बनाया था, तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई है। तो अगर तुम्हें एक्शन, इमोशन प्लस थ्रिलर एक साथ चाहिए, तो ग्लोरी डेफिनेटली वॉच लिस्ट में डाल लो। एक क्लासिक स्टोरी अब फाइनली टीवी सीरीज बन चुकी है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। और सच में ये सिंपल सर्वाइवल ड्रामा नहीं है। स्टोरी स्टार्ट होती है प्लेन क्रैश से, जहाँ कुछ स्कूल बॉयज एक आइसोलेटेड आइलैंड पे फंस जाते हैं। शुरू में सब कुछ कंट्रोल लगता है, रैल्फ लीडरशिप लेता है, पेगी उसकी हेल्प करता है, लेकिन रुको, ये पीस ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि धीरे धीरे एंट्री होती है केओस की। जैक रिबेलियन स्टार्ट करता है, और एक सिंपल ग्रुप टर्न हो जाता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी में। और यहीं से शो एक डार्क टर्न लेता है, जहां सर्वाइवल के साथ साथ ह्यूमन नेचर का असली फेस सामने आता है। वैसे ये सीरीज बेस्ड है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पर, और पहली बार इस स्टोरी को फुल टीवी अडेप्टेशन मिला है। तो अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल ड्रामा प्लस सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है, तो ये वन इज गोइंग टू हिट हार्ड। रिलेशनशिप्स में रेड फ्लैग इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है, और यही दिखाने आ रहा है वर्स्ट एक्स एवर का सीजन 2। अगर तुमने इसका पहला सीजन देखा है, तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि ये कोई नॉर्मल ब्रेकअप स्टोरीज नहीं है। यहाँ बात होती है रियल लाइफ रिलेशनशिप डिजास्टर की, जहाँ लव स्टोरीज टर्न हो जाती है प्योर नाइटमेयर्स में। इस बार स्टेक्स और भी हाई हैं, क्योंकि हर एपिसोड में मिलेंगे नए शॉकिंग केसेस, जो तुम्हें लिटरली क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे किसी ने ये सब झेला है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे प्रोड्यूस कर रहा है ब्लम हाउस प्रोडक्शंस, जो हॉरर और डार्क स्टोरीज के लिए जाना जाता है। तो अगर तुम्हें ट्रू क्राइम प्लस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का मिक्स देखना है, तो ये सीरीज डेफिनेटली बिंज वर्दी होने वाली है। 90s ब्रिटेन, ड्रग्स की मारामारी और एक सीक्रेट मिशन जो सब कुछ चेंज कर सकता था। लेजेंड्स, ये है नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट क्राइम ऑब्सेशन। स्टोरी ले जाती है हमें अर्ली 90s में, जहां गवर्नमेंट ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट हार रही होती है। और यहीं से आता है ट्विस्ट, ट्रेंड एजेंट्स नहीं बल्कि नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स को अंडरकवर भेजा जाता है। और अगर तुम्हें लग रहा है ये इजी होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ती है और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में घुसना पड़ता है, जहां एक गलती मतलब गेम ओवर। और यहीं से शो बन जाता है सुपर इंटेंस, डबल लाइफ, कांस्टेंट डेंजर और रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिशन, जो ब्रिटिश हिस्ट्री का एक हिडन चैप्टर रिवील करता है। तो अगर तुम्हें ट्रू स्टोरी बेस्ड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है, तो लेजेंड्स को इग्नोर करना मुश्किल होगा। 5 साल का वेट, और अब फाइनली एक डार्केस्ट क्राइम सीरीज वापस आ रहा है, द चेस्टनट मैन हाइड एंड सीक। और इस बार गेम और भी डेंजरस है। स्टोरी स्टार्ट होते एक मिसिंग वुमेन से, लेकिन ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि पता चलता है कि कोई अननोन किलर उसे मंथ से स्टॉक कर रहा था, और उसके साथ एक क्रीपी हाइड एंड सीक गेम खेल रहा था। जब उसकी बॉडी मिलती है, तो केस डायरेक्टली कनेक्ट होता है एक पुराने अनसॉल्व्ड मर्डर से, और यहीं से मिस्ट्री और डीप हो जाती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बस एक इन्वेस्टिगेशन है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है, जहाँ किलर हर स्टेप पे पुलिस से एक स्टेप आगे है। और हाँ, मार्कस और नया तुलन फिर से वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका एक क्वेश्चन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एक इमोशनल स्टोरी जो तुम शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स। इसका कॉन्सेप्ट सरप्राइजिंगली यूनिक है। स्टोरी फॉलो करती है एक विडो को, जो अपने बेटे के गायब होने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई है। लेकिन रुको, ट्विस्ट यहाँ आता है, उसकी दोस्ती हो जाती है एक जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस से। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वियर्ड है, तो एक्चुअली यहीं से स्टोरी ब्यूटीफुल बन जाती है, क्योंकि ये अनलाइकली बॉन्ड धीरे धीरे एक मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करता है। और यहीं से फिल्म एक इमोशनल जर्नी बन जाती है, ग्रीफ, कनेक्शन और हीलिंग के बारे में। तो अगर तुम्हें फील गुड प्लस इमोशनल स्टोरीज पसंद है, तो ये दिल को छुएगी। एक्शन लवर्स के लिए गुड न्यूज है, डेविल मे क्राई सीजन 2 फाइनली आ रहा है। और हाँ, डांटे इज बैक, और इस बार स्टेक्स और भी हाई होने वाले हैं। अगर तुमने पहला सीजन देखा है, तो तुम जानते हो ये सिर्फ एक्शन नहीं, फुल
ऑन स्टाइलिश डीमन हंटिंग मैडनेस है। इस बार सिर्फ फाइट्स नहीं है, स्टोरी भी और डीप होने वाली है, जहां डांटे को फेस करना पड़ेगा नए एनिमीज और बिगर थ्रेट्स। तो अगर तुम गेमिंग अडेप्टेशन या हाई एनर्जी एनिमे वाइब्स पसंद करते हो तो ये सीजन मिस मत करना। मनी हाइस्ट फैंस रेडी हो जाओ, क्योंकि बर्लिन एंड द लेडी विद अर्मिन यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने वाला है। और इस बार स्पॉटलाइट है बर्लिन पर, जो एक और मास्टरमाइंड हाइस्ट प्लान कर रहा है। ये कोई नॉर्मल रॉबरी नहीं है, टारगेट है लेडी विद एन अर्मिन, एक प्राइसलेस मास्टरपीस बाय लियोनार्डो डा विंसी। और यहीं से स्टोरी बन जाती है हाई स्टेक्स, टाइट सिक्योरिटी, इम्पॉसिबल प्लानिंग और बर्लिन का अनप्रेडिक्टेबल माइंड। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ एक्शन होगा तो ऑब्वियसली ड्रामा, ट्विस्ट और स्टाइलिश एग्जीक्यूशन भी फुल मिलेगा। तो अगर तुम्हें मनी हाइस्ट की याद आ रही है तो ये सीरीज डेफिनेटली तुम्हारे वॉच लिस्ट में टॉप पे होनी चाहिए। सुपर हीरोज बट परफेक्ट नहीं, टोटली फ्लॉड, द वंडरफुल्स। और इसका कॉन्सेप्ट काफी फ्रेश है। स्टोरी सेट है 1999 में, जब दुनिया के खत्म होने के रूमर्स चल रहे होते हैं और इसी बीच एक नॉर्मल लोगों के ग्रुप को मिल जाते हैं सुपर पावर्स। लेकिन ट्विस्ट, ये लोग अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोई टिपिकल हीरो स्टोरी है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हीरोज ज्यादातर अपने पावर्स से खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब रियल विलेन सिटी को थ्रेटन करते हैं तो यही मिसफिट्स बन जाते हैं लास्ट होप। ये शो मिक्स करता है कॉमेडी प्लस एक्शन प्लस केओस, एकदम अनप्रेडिक्टेबल सुपर हीरो राइड। बॉलीवुड फैंस के लिए एक सॉलिड क्राइम थ्रिलर आ रहा है कर्तव्य, और इस बार सैफ अली खान एक इंटेंस कॉप रोल में वापस आ रहे हैं। स्टोरी फॉलो करती है एक पुलिस ऑफिसर को जो सिर्फ क्रिमिनल से नहीं बल्कि अपने मोरल डिलेमस से भी लड़ रहा है। ये एक नॉर्मल कॉप स्टोरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ स्टेक्स पर्सनल हो जाते हैं जब उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एट एनी कॉस्ट। और यहीं से फिल्म बन जाती है इमोशनल प्लस इंटेंस, जहाँ राइट और रॉन्ग के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। वैसे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर तुम्हें ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो कर्तव्य डेफिनेटली वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। एक पीसफुल रिटायरमेंट कम्युनिटी, लेकिन अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा हुआ है, द बोरस। और इसका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक लग रहा है। स्टोरी सेट है काम ऑलमोस्ट परफेक्ट लगने वाले नेबरहुड में, जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखता है। लेकिन वेट, ट्विस्ट यहाँ आता है जब एक सुपरनैचुरल थ्रेट एंटर करता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये थ्रेट उन लोगों के उनके सबसे वैल्यूएबल चीज छीनता है, टाइम। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सिंपल साइंस फिक्शन होगी तो बिल्कुल भी नहीं। ये मिक्स है इमोशन, मिस्ट्री और सर्वाइवल का विथ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हीरो स्टोरी। वैसे इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के डफर ब्रदर्स। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां जेंडर रोल्स पूरी तरह से रिवर्स हो चुके हैं, लेडीज फर्स्ट। और इसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक मेल शोविनिस्ट को जो अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां वोमेन होल्ड ऑल द पावर्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिंपल रोम कॉम होगी तो रुको, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है रियल कॉमेडी प्लस रियलिटी चेक। क्योंकि जो चीजें वो पहले नॉर्मल समझता था अब वही उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो अगर तुम्हें रोम कॉम्स में एक यूनिक ट्विस्ट चाहिए तो ये डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। रियलिटी शोज में कुछ फ्रेश देखना है तो जेसीओक B&B रूल्स आ रहा है, और ये काफी फन होने वाला है। इस बार सेटिंग है कोजी B&B, लेकिन यहाँ रुकना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हर गेस्ट को फॉलो करने होंगे स्ट्रिक्ट एंड क्वर्की रूल्स, और यही रूल्स क्रिएट करते हैं फुल ऑन केओस और एंटरटेनमेंट। एक और मिस्ट्री सीरीज, और इस बार स्टेक्स बहुत हाई है। अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीजन 2 और पिप इज बैक। एमा मेयर्स फिर से लीड में नजर आएंगे एक नए केस के साथ। अगर तुमने पहला सीजन देखा है तो तुम जानते हो कि इस सीरीज में सिंपल इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती, हर क्लू के साथ स्टोरी और ट्विस्टेड होती चली जाती है। लेकिन इस बार डेंजर और भी पर्सनल होने वाला है, क्योंकि पिप जितना ट्रुथ के पास जाती है उतना ही वो खुद रिस्क में आ जाती है। डार्क कॉमेडी प्लस क्राइम का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो मर्डर माइंडफुली सीजन 2 वापस आ रहा है। पहले सीजन में हमने देखा कि ये शो कितना ट्विस्टेड और फनी है एक साथ। स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे इंसान को जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए माइंडफुलनेस फॉलो करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा ज्यादा ही डार्क है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है एकदम अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस वे में। और यहीं से शो बन जाता है सुपर यूनिक, जहाँ सेल्फ हेल्प फिलॉसफी मिलती है क्राइम और क्योस के साथ। तो ये थे इस मंथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले कुछ बेस्ट शोज, और इनमें से कौन से शोज और मूवीज तुम्हारे वॉच लिस्ट में होंगे कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until next time, take care and keep exploring.